आई एम नॉट गोइंग टू यूज एंग्री लैंग्वेज, मैं किसी तरह की कोई भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट वॉट आई एम गोइंग टू से विल कंटेन द आइडिया ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, वो एक क्रांति का आइडिया है। इट विल नॉट बी इजी टू एक्ट अपॉन देम, इस आइडिया पर या इस विचार पर, इस रिवोल्यूशन पर कार्य करना बहुत इजी नहीं होगा। यू विल हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, अंडरगो सफरिंग्स, फेस लाठीज एंड बुलेट्स, फिल अप जेल्स। आपको जेलें भी भरनी पड़ेगी, लाठियां भी खानी पड़ेगी, गोलियां भी खानी पड़ेगी, कई सारी कुर्बानियां आपको देनी होगी। सेड बाय जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स, दिस इज अ रेवोल्यूशन, अटल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा, यह क्रांति है और ये संपूर्ण क्रांति। दिस इज नॉट अ मूवमेंट, ये कोई आंदोलन नहीं है। नॉट मेरली फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, ये केवल बिहार असेंबली को भंग करने के लिए एक मोमेंट नहीं है। वी हैव टू गो वेरी फार, इन द वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं कि हमें अभी बहुत दूर जाना है, हमें अभी बहुत दूर के रास्ते तय करने हैं। द पीपल हैव स्टिल टू ट्रेवल मेनी लॉन्ग माइल्स, अचीव दैट फ्रीडम। जिस आजादी की हमने, जिस स्वतंत्रता की हमने परिकल्पना करी है, उसके लिए अभी हमें बहुत दूर जाना है। जिसके लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड साथियों ने बलिदान दिया था, उसके लिए बंगाल के, महाराष्ट्र के और पूरे देश के कई सारे या शहीदी दी थी, जिनको या तो गोलियों से मार दिया गया या फिर उनको फांसी पर लटका दिया गया। मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन फिल्ड द जेल्स अगेन एंड अगेन टू अटेंड द फ्रीडम। कई सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, बट फ्रीडम उसके 27 साल बाद, द पीपल आर ग्रॉनिंग, हंगर, सोरिंग प्राइजेस एंड स्टॉक एवरीवेयर। सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भूखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये विचार जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के जो मुख्य तत्व हैं उसमें बताए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज डार्केस्ट आवर ऑफ मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द इमरजेंसी। उस पर बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन है, कैसे क्या हुआ था, क्या क्रोनोलॉजी रही। फर्स्ट, 1975 बात है 12 ऑफ जून, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव प्रक्रियाओं में माल प्रैक्टिसेज या करप्शन के बेसिस पर इंदिरा गांधी की सांसदी या उनकी लोकसभा में सदस्यता जो है उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देता है। अबाउट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जाता है। ऑन 24 ऑफ जून ऑर्डर पर स्टे मिल जाता है, और स्टे का फायदा उठाते हुए ऑन 25 ऑफ जून इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। और सेम डे से प्रेस सेंसरशिप या प्रेस की जो आजादी है उसको रोक दिया जाता है, पर प्रेस पर एक सेंसरशिप लगा दी जाती है। 1 जुलाई सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी जाती है, जितनी भी सिविल लिबर्टीज है उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। 5 जुलाई 24 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे 24 अन्य जितने भी संगठन हैं उन सबको बैन कर दिया जाता है। 24 जुलाई लोकसभा आपातकाल के फेवर में वोट करता है, ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी थी। 5 अगस्त को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज कर दिया जाता है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्पेशल कानून इंपोज कर दिया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। ऑन द नेम ऑफ दिस 9 जनवरी 1976 में आ चुके हैं 7 फ्रीडम्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। 4 फेब को लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2 नवंबर को 22nd अमेंडमेंट पास किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22nd अमेंडमेंट है वो किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे की स्लाइड में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। इट वॉज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, इसे कहा जाता है कि ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। 1970 18 को लोकसभा इलेक्शन, ऑफ जैन को जनता पार्टी लॉन्च होती है। 16 मार्च को चुनाव शुरू होते हैं, इलेक्शन बिगिन। 21 मार्च को इमरजेंसी विड्रॉ कर ली जाती है एंड द रिजल्ट ए 2 मार्च को जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी। नाउ थिंक अबाउट, जो लोग उस टाइम पर थे, 50 इमरजेंसी को हो गए हैं, तो उन 50 सालों के बाद भी कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी यादें हैं जो अभी तक उनको पता है उस टाइम पर क्या क्या हुआ था। सो लेट्स हैव सम लुक अबाउट दिस। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत अच्छे कुछ शॉर्ट्स दिए हैं, उनको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आई नेवर केप्ट अ डायरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी के दौरान कभी भी डायरी नहीं रखती थी। बट दो आर एडिटर कुलदीप नैयर एडवाइज्ड रिपोर्टर्स टू मेक डायरी नोट्स, अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने साथ डायरी रखनी चाहिए ताकि आप कुछ नोट्स बना सके जिनको लेटर और कभी काम में लिया जा सके। पर उस टाइम पर जैसा कि हमने देखा है कि प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, तो इनको पता ही नहीं था कि ये सेंसरशिप कब हटेगी, क्या हमारे देश में न्यूज़पेपर्स भी वापस से पब्लिश होंगे या नहीं होंगे। बट as the writer says, but some events are so indelibly etched in in your memory
दैट यू कैन रिकॉल देम हाफ अ सेंचुरी लेटर। कुछ ऐसे मेमोरीज हैं जिनको आप आधी सदी के बाद भी वैसा ही महसूस कर सकते हैं, वैसा ही रिकॉल कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रिसीजन, विदाउट एनी नोट्स। उनके लिए किसी नोट्स की जरूरत नहीं होती है।